माइंड कैलकुलेशन जो आप बोलते हैं हमेशा से कि माइंड कैलकुलेशन, तो वो बिल्कुल। मैंने सबसे पहले किया। क्योंकि सर कहीं भी आप जाइए, मतलब किसी भी सेक्शन में, क्वांट में सर, नंबर सीरीज में, तो माइंड कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वोट करती है। बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हमारे बीच में मौजूद हैं ऋषभ श्रीवास्तव। इनका सिलेक्शन आईबीपीएस क्लर्क में हुआ है, तो इनसे जानेंगे कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, कैसे इन्होंने तैयारी करी, जो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो ऋषभ, स्वागत है आपका एग्जाम की बात में। और सबसे पहले मेरे कुछ सवाल होंगे आपसे, वो आप मुझे बताइएगा, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो एक अच्छा हेल्थी कन्वर्सेशन आपके साथ मेरा आज होने वाला है। ऋषभ, सबसे पहला सवाल, कैसा फील कर रहे हैं आप? सब बढ़िया। सब अब अच्छा लग रहा है पहले से। सब पहले क्या टेंशन रहती थी दिमाग में, एज हो रही है क्या करूंगा, बीटेक किया हुआ है, फिर उसके अब प्रिपरेशन कर रहा हूँ, टाइम हो रहा है काफी, तो दिमाग में काफी चीजें रहती थी सर। अच्छा ऋषभ, क्या मतलब कितनी एज है अभी आपकी? सर मेरी 25। 25 एज है और बीटेक किया है सर आपने। यस सर। और सर फैमिली में कौन कौन लोग हैं आपकी? सर मेरे माँ पापा और भाई छोटा, बस। छोटा भाई है, तो मतलब दो भाई हैं आप अपने घर में सबसे बड़े हैं। यस सर। तो अभी घर वाले कैसा फील कर रहे हैं कि भैया बड़े बेटे की जॉब लग गई है, तो कैसा मतलब मिठाइयाँ मिठाइयाँ बढ़ रही हैं? नहीं सर, अभी मैंने रोक के रखा हुआ है कि जब तक ज्वाइन ही नहीं कर लेता हूँ किसको बताइए मत, जब तक मैं अपने आप को अच्छा। मतलब कंफर्म ना हो जाए एक तरह से, है ना? ओके ओके, तो बिल्कुल। उनको रोक के रखा हुआ है। बाकी उस टाइम पे जब रिजल्ट आया तो पहले तो मेरे बताने का नहीं हुआ, मतलब मुंह से आवाज ही निकल रही थी क्या बोलूं। फिर थोड़ा टाइम लेके मैं बताया उनको, तो वो थोड़ी आवाज या उनका। ऋषभ कम आ रही है, अगर हेडफोन को तुम थोड़ा मुंह पे पास लगाओ तो। यस सर। हाँ हाँ। तो सर क्या हुआ कि मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। पापा अपना पूजा पाठ कर रहे थे, तो वो थोड़ा आके सुनने लगे कि हाँ, बोले एक बार फिर से चेक करो। आज अप्रैल, वो 1 अप्रैल, कोई अप्रैल फूल बता रहा होगा। तो मैं कहा हाँ मैं देखता हूँ। फिर मैंने अपने फ्रेंड को मेल किया, उसको भेजा, तो वो कह रहा है ठीक है भाई, हो गया है अब, कल पक्का हो गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, तो तुम्हें भी काफी मतलब कहते हैं ना इमोशनल मोमेंट रहा होगा जब वो मम्मी रोने लगी है, पापा की आंखों में भी हल्के फुल्के आंसू होंगे। तुम कैसे अपने आप को तुमने मतलब वो उस टाइम पे रखा कि यार ये मैंने बहुत अच्छा काम किया अपने जीवन का? सर क्या होता है ना कि कभी विश्वास नहीं होता है कि हमने ऐसा कुछ काम किया है। और जिंदगी में सर मेरी अभी एज इतनी नहीं है, मतलब है इतनी भी नहीं है, तो अभी तक इतना कोई अच्छा मुकाम हासिल नहीं किया था, पर हाँ ये लगता है कि इतने सारे लाखों बच्चों में से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो अच्छा है काफी। चलो, तो ऋषभ, सबसे पहले कैसे ख्याल आया कि मन में बैंक की तैयारी करनी है? सर क्या हुआ कि मैंने सीबीएसई बोर्ड से अपना 12th पास आउट किया 2015 में। उसके बाद सर पेरेंट्स का कहना था कि बीएससी वगैरह करके क्या करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, स्कोप नहीं है। तो ओके। कहा कि चलो ठीक है बीटेक कर लेते हैं, तो मैंने मैकेनिकल, मेरी मैथ अच्छी थी तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। वहाँ मेरा ऑल क्लियर हुआ, मैंने पास आउट हुआ 2019 में। और सर मैंने जॉब भी की उस टाइम पे। पर क्या हुआ सर, कोविड स्टार्ट हुआ मार्च में, 23 मार्च से। तो घर पे आ गया मैं वापस। तो फिर कुछ था नहीं करने के लिए, क्योंकि सर ऑन फील्ड जॉब होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और ऑफलाइन जो ऑनलाइन वर्क होता है वो सिर्फ सीएसआईटी के लिए रहता है। मैं ट्राई भी किया, पर क्या सर उस टाइम पे इंटरव्यू वगैरह दिए तो नहीं हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया कि एसएससी करता हूँ। फिर देखा कि उसका तो बहुत ब्रॉड है, वो क्या कहते हैं, सिलेबस बहुत ब्रॉड है, वो भी मुश्किल हो जाएगा करना, और फिर उसके साथ रिजल्ट भी काफी प्रोसेसिंग होते हैं। तो फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास बैंक का था। थोड़ा वॉइस यार बहुत स्लो आ रही है, अगर मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, बट बस आवाज। हेलो सर, ठीक है हाँ, कभी। अब ठीक आ रही है। तो सर फिर उसके बाद मैंने बैंक की तैयारी करनी शुरू की 2019 में, अगस्त में। और सर मेरा पहला एग्जाम था आईबीपीएस क्लर्क का ही, उस टाइम पे ओके। दिसंबर में हुआ था, 25 दिसंबर को। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं सर, मेरा मेंस प्री नहीं निकला। सर पहला अटेम्प्ट था, तो सिर्फ मैं ट्राई कर रहा था कि मेरी तैयारी कितनी हुई है। बिल्कुल। उसके बाद फिर 2020 में सर मैंने अपना, जो मेरे वीक सेक्शन थे तो उन पे मैंने काम किया। तो उस टाइम पे मेरे एक भी प्री नहीं निकले। फिर 2021 में मेरा आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में मेरा प्री निकला। तो सर उसका मेंस में मेरा एग्जाम हुआ, तो उसमें मैंने क्लियर नहीं हुआ। फिर अब सर ये आईबीपीएस क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब मेरा ये ओके। सर क्लर्क में थर्ड अटेम्प्ट था सर। थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा ऋषभ, मतलब कैसे आपको मतलब तैयारी करने के बारे में ख्याल आया कि मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा? कैसे आपने मतलब ये सब चीजें ढूंढा? किसने आपको सजेस्ट किया, एक बार बताइए इसके बारे में कुछ।
सर क्या हुआ कि जब मैं बीटेक कर रहा था उस टाइम पे सर मुझे जैसे कोई लेक्चर समझ में नहीं आता था, तो मैं उस टाइम जियो आई थी सर नई 2016 में। तो सर मैं ऑनलाइन जाके पढ़ाई करने लगा बीटेक के लिए। और सर जब मैं तैयारी शुरू की तो मुझे अपने विशाल सर जो है उनसे इंग्लिश पढ़ने का मौका मिला सर। वो एडिटोरियल के लेते थे 7 बजे। तो ओके। पहले मैंने उनको फॉलो किया। फिर सर उनके बाद फिर आप लोग भी मुझे मिले। तो मैंने वो आप लोग फ्री क्लास लेते थे ना सर उस टाइम पे, वो हाँ तभी जी, हाँ तक। जी। तो सर मैंने वहां से प्रैक्टिस करना शुरू करा बहुत। फिर सर मैंने जो पढ़ाई की है वो सर फोन से की है सर, लैपटॉप मेरे पास था नहीं। तो बाकी सब पूरा फोन से ही सब कुछ चलता था। तो सर आपको फॉलो किया सर, फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सर उस टाइम पे मैंने 5400 रुपये में आपका जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो लिया। ठीक। सर उसके बाद सर 2021 में जनवरी में मेरा खत्म हो गया था। तब फिर उसके बाद मैंने नहीं लिया क्योंकि सर मेरी प्रिपरेशन काफी कंप्लीट हो गई थी। बस मुझे फोकस करना था अपनी स्पीड पे और एक्यूरेसी पे। तो सर फिर मैंने फ्री क्लासेस से ही आपको फॉलो किया। ठीक है, अब मैं आपसे सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करना चाहूंगा। लाइक सबसे पहले आपने मैथ्स कैसे तैयार किया, अर्थमेटिक कैसे तैयार किया। एक बार मैथ्स के बारे में मुझे बताइए कि आपकी अप्रोच और आपकी सोच क्या थी मैथ्स को लेकर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सर जो बेसिक होते हैं सर, जैसे टेबल्स हो गए, स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए। एंड सर जो माइंड कैलकुलेशन जो आप बोलते हैं हमेशा से कि माइंड कैलकुलेशन, सर वो बिल्कुल। मैंने सबसे पहले किया। क्योंकि सर कहीं भी आप जाइए मतलब किसी भी सेक्शन में, क्वांट में सर, नंबर सीरीज में, तो माइंड कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वोट करती है। बहुत ज्यादा। तो सर मेरा स्टार्टिंग मैथ्स में वही था। एंड सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी है। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मैथ्स में। बस पॉइंट को लेके क्या था सर कि कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे दिक्कत करते थे। पर सर आपने एक 2020 में कहा था कि सिर्फ 5 टॉपिक है वो कर लीजिए। जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, CI SI हो गया, ट्रेन बोर्ड स्पीड वाला हो गया, ये सब हो गए। तो सर मैंने सिर्फ उनको ही फोकस किया, उसके अलावा मैंने अच्छा। एक्स्ट्रा कोई चैप्टर नहीं पढ़े। सच अच्छा, मानिए सर मैंने अर्थमेटिक इसके में। अलावा कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है। और सर मेनली क्या था कि परसेंटेज, जो आप हमेशा से बोलते हैं कि परसेंटेज कर लीजिए बाकी सब कंप्लीट। तो सर परसेंटेज पे बहुत काम किया मैंने अपने। ओके, तो मतलब आपने बहुत अर्थमेटिक में, अगर मैं ये कहूं कि आपने बहुत सिलेक्टेड टॉपिक को चुना, ऐसा ही कुछ था जी क्या। सर। यस सर। ठीक है, तो बाकी इन टॉपिक से हो गया था, मतलब दिक्कत तो नहीं आई, मतलब कि कुछ नहीं और नहीं नहीं टॉपिक्स सर। में। नहीं सर। आप आप तो सर पढ़ाते हैं, मैं इतना आपको क्या बताऊंगा। पर सर आप जानते होंगे कि अगर परसेंटेज और छोटे छोटे ये जो आप बताते हैं टॉपिक्स, पांच पांच टॉपिक जो आपने सिलेक्ट किए हैं, अब वो पढ़ लिए तो सारे सारे कंप्लीट हो गए। आप कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। आती सर। अच्छा, अब मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना, चलो मैथ्स में आपने सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके आपने हेल्प लिया, बाकी आपने डीआई, डीआई में क्या आपने अप्रोच रखी डीआई में। सर वही 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 सेम सर, परसेंटेज। ओके। एंड सर सर मैं कहता हूँ कि आपका परसेंटेज पढ़ लिया बाकी सब कंप्लीट। सर उसमें क्या। मेनली सब परसेंटेज वगैरह ही रहता है, सब कुछ ज्यादा। अ, ठीक है। अच्छा, अब मैथ्स के लेके बाद में आगे चलता हूँ। रीजनिंग, रीजनिंग आपने कैसे तैयार किया। सर वो तो मैंने सर को मतलब सर ऐसी एक कोई भी क्लास नहीं है जो मैंने छोड़ी हो सर की। बिल्कुल। उन्हीं सर की सर जो वो जितनी भी उन्होंने फ्री क्लासेस ली हैं, जितनी भी वो एक्स्ट्रा जो अपने एफर्ट से करते थे, सब कुछ उनको फॉलो किया सर। और उनको सर मेरा ये था कि मैं रोज क्लासेस लेता था सर, डेली। पर आपकी लाइव क्लासेस नहीं ले पाता था क्योंकि सर इंटरनेट वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी फोन में। ओके, तो ओके। वो ऑफ जब आपकी कंप्लीट हो जाती थी तो उसके बाद मैं उसको डन कर अपनी कंप्लीट करता था। ओके, ओके, ओके। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपका, इंग्लिश, इंग्लिश कैसी थी आपकी और इंग्लिश को आपने कैसे तैयार किया। सर कहने के लिए तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है, पर क्या होता है ना कि सर सीबीएसई बोर्ड में ग्रामर को इतना फोकस नहीं करते हैं ये लोग। तो मेरी ग्रामर कमजोर थी, उसके बाद वोकैब भी काफी मतलब आप ये मानिए कि मेरी सबसे जो वीक सेक्शन था वो इंग्लिश ही था। तो ओके। इसमें ज्यादा काम करने का हमेशा मेरा वो रहा है। और मेरा जो भी सिलेक्शन रुका है पहले वो इंग्लिश के वजह से ही रुका है। अच्छा। तो सर वो पहले मैंने एडिटोरियल करना शुरू किया, उसके बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर मिलता था उस पे, सर के वेबसाइट पे, तो वहां से मैंने डाउनलोड करके पढ़ा। और सर डेली में उसको क्या कहते हैं अपना रूटीन में लेके आया प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ऐसे आपने अपना इंग्लिश को प्रिपेयर किया। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। जीए का मुझे और बता दीजिए कि जीए आपने कैसे तैयार किया। सर जीए के लिए तो मैं सर जब एग्जाम आते थे उसी टाइम पे पढ़ता था, ऐसे रोज नहीं पढ़ पाते थे।
क्योंकि सर प्री के बाद मेंस का भी पढ़ना होता है, फिर सर घर के और भी चीजें रहती थी करने के लिए। तो सर जब एग्जाम आते थे तो उस टाइम पे मैंने, अभी तो सर अभिजीत सर आ गए, उसके पहले मैंने जो आपका करंट अफेयर फंडा है उससे किया हुआ है। ओके, चलो बहुत बढ़िया सर, जीए का आपने बढ़िया बताया। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, आईबीपीएस क्लर्क में आपका सिलेक्शन हुआ। मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि पीओ में भी आप अपना मतलब अटेम्प्ट ट्राई करें, और पीओ भी बहुत जल्दी आप हमसे सेलेक्ट होके फिर एक बार दोबारा मुलाकात हो। थैंक यू सर। ठीक है सर, कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप हमारे साथ अब कनेक्टेड है, ठीक है, ग्रुप के माध्यम से और भी माध्यम से हम हमेशा आपके साथ हैं। और आपके घर वालों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी हमारी टीम की तरफ से। बहुत अच्छा लगा ऋषभ कि लोग मेहनत करते हैं, सफल होते हैं, और एक मिसाल पेश करते हैं उन बाकी लोगों के लिए कि यार हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे बच्चों को? सर लोग सोचते हैं कि मेरे पास ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, पढ़ाई कैसे करूंगा। तो सर मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैंने फोन से पढ़ के सिलेक्शन लिया है, आप लोग भी फोन से लेके पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि लैपटॉप होगा तभी आप मॉक दे सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल से ही मॉक दिए सारे। बहुत बढ़िया ऋषभ, वाकई में यार थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और जब सिलेक्शन हो जाए, पहली सैलरी आ जाए, एक मिठाई का डब्बा भिजवा देना मुझे भी। अरे सर मैं खुद ही आ जाऊंगा सर आपके दिल्ली में। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू चलो, सर। बाय बाय।